Hi everyone. So welcome to the next question of this coding interview series. So the next question is minimum sum. So given an array of size n such that each element is from the range 0 to 9, find the minimum possible sum of two numbers formed using the element of the array. All digits in the given array must be used to form the two numbers. ठीक है, तो क्या है कि जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ये एक एरे दे रखा है और इसमें सारे नंबर 0 से 9 के बीच में ही होंगे और हमें दो नंबर बनाने हैं और फिर उनको ऐड करना है और फिर वो जो फाइनल सम होगा उन दो नंबर को ऐड करके वो मिनिमम होना चाहिए और हमें एरे के सारे एलिमेंट यूज़ करने हैं। ठीक है, तो लेट से कि एक नंबर हो गया 684 और एक हो गया 523, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है 6845 प्लस 23 या फिर 68 प्लस 4523 या फिर 6 प्लस 84523। समझ रहे, मतलब बस हमें दो नंबर बन लेने हैं और उनको ऐड करना है और हमें बस ये रिटर्न करना है कि हमें बस फाइनल मिनिमम सम रिटर्न करना है। ठीक है, तो सिंपल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मतलब एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम पूरे एरे पे ट्रैवर्स करें और जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सारे निकाल लें, S1 और S2 करके, लेट्स से के दो नंबर में मतलब सारे कॉम्बिनेशन निकाल लिए दो नंबर के और उनको ऐड करते गए और सब में स्टोर करते गए और जो भी फाइनल मिनिमम हुआ हमने हमने वो रिटर्न कर दिया। पर ये सॉल्यूशन एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, हमें मतलब एक एफिशिएंट सॉल्यूशन चाहिए, तो ये तो हम पूरे एरे को मतलब इतने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं तो ये सॉल्यूशन तो नहीं चल सकता। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको ध्यान से सोचें तो मतलब पहला सॉल्यूशन क्या है, लेट्स से कि अगर हम ये 2 का ले लेते और ये 4 साइज़ का ले लेते तो हमें इतना पता है कि हमने अगर अलग साइज़ का ले लिया, एक एक लेट से कि ये 2 साइज़ का ले लिया और ये 4 साइज़ का नंबर ले लिया, ठीक है, तो हमारा आंसर हमेशा यही रहेगा, मतलब 4000 मतलब थाउजेंड्स में चला जाएगा। ठीक है, और अगर 5 का ले लिया तो वो फिर 10,000 में चला जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना कि अगर हमने कोई भी एक छोटा बड़ा नंबर लिया तो हमारा आंसर हमेशा ज़्यादा ही आएगा क्योंकि हमें ऐड करना है, राइट। तो सबसे बेस्ट पहली चीज़ जो दिमाग में आनी चाहिए वो ये है कि हम हाफ हाफ में कर लेते हैं, तो उससे मिनिमम सम तो नहीं ला सकते। लेट्स से कि इसका साइज 6 है तो हमारा आंसर हंड्रेड्स में आ सकता है। जैसे ये हो गया 3 पार्ट में, मतलब इन 3 नंबर को एक ले लिया और इसको एक ले लिया, मतलब S1 और S2 जो भी हम दो नंबर लेंगे उनका साइज़ हमेशा इक्वल होगा। हम ये चीज़ कर सकते हैं। अगर लेंथ इवन है ऑफकोर्स तभी होगा, वरना ओड होगा तो ए का साइज़ बड़ा रहेगा तो आंसर उसी में आएगा। पर हम ये चीज़ देख सकते हैं, राइट। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ है कि हम कौन कौन से वो नंबर लें। तो हम क्या करते हैं, पहले अपने एरे को सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, और सॉर्ट करने के बाद अगर हम देखें, लेट से कि हम पहले ये नंबर ले लेते हैं, 234 ले लिया, 234 ले लिया और दूसरा नंबर ले लिया हमने 568, तो ये एक सम आ गया। ठीक है, मतलब इसका एक सम आएगा 234 प्लस 568। पर अगर हम ये सोचें कि हम जो हमारा जो फर्स्ट वाला नंबर है यही बताता है ना कि मतलब मिनिमम कैसे कैसे हमारा मिनिमम बन रहा है। जैसे 2 है तो क्या हम ऐसा कर सकते थे कि नीचे वाले में 3 ले लेते पहला, तो वो और अब वो 300 में चला जाता 500 की जगह, और ऊपर वाले में 3 की जगह यहाँ पे 5 मान लिया, लेट्स से कि 3 और 5 को चेंज कर दो, 254 और 360, अब ये और कम हो गया, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे ही अगर हम इसको एनालाइज करें तो क्या कर सकते हैं, हम 2 ले सकते हैं, फिर 4 ले सकते हैं, फिर 6 ले सकते हैं एक नंबर में। ठीक है, और दूसरे में क्या ले सकते हैं, 3, 5 और 8। ठीक है, तो 246 प्लस 358 ये कितना आएगा, ये आएगा 604। ठीक है, 604 आ गया। तो यही यही हमारा मिनिमम सम है। अगर हम इसको देख भी ले तो अगर हम ये ध्यान से इस चीज़ को सोचें कि हमने पहले सॉर्ट करा है, फिर हम क्या करें कि हम पहला नंबर पहला पहले में डाल रहे हैं, फिर दूसरा दूसरे में डाल रहे हैं, फिर अगला वाला फिर से पहले में, क्योंकि वो मिनिमम बन रहा है, राइट, क्योंकि हमने सॉर्ट कर रखा है। लेट्स से कि अगर हमें 3 नंबर का भी कहा हो जाता, 3 नंबर दे रखे, मतलब हमें इस एरे को 3 पार्ट में डिवाइड करना है और उनका सब मिनिमम लेना होता, तो पहले नंबर को पहले S1 में, दूसरे वाले को S2 में, तीसरे वाले को S3 में, फिर से S1 में, तो ऐसे करके हमारा मिनिमम ही बनता है, राइट। तो ये इसका सॉल्यूशन है, बस सिंपल सा कि ए हम यहाँ पे दो नंबर लेने हैं तो इवन इंडेक्स वाले S1 में और ओड इंडेक्स वाले S2 में डाल देंगे और उसका सम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इसका कोड करते हैं। तो सिंपल सा है कि पहले S1 और अपने S2 को इनिशलाइज कर देते हैं 0 0। ठीक है, और एरे को क्या करना है, सॉर्ट करना है। ठीक है, वो कर दिया हमने सॉर्ट, एरे डॉट सॉर्ट, और फॉर आई इन रेंज ऑफ n, और क्या करना है, अगर इंडेक्स वो है, इफ़ आई मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इवन है तो क्या करेंगे, S1 इज इक्वल टू S1 इंटू 10 प्लस
एरे ऑफ आई, तो मतलब हम S1 में पूरा नंबर बना रहे हैं, राइट। जैसे शुरू में मतलब अपना S1 क्या है, ज़ीरो है, तो ज़ीरो है, तो क्या होगा, 0 × 10 + 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ठीक है। तो अगली बार, ठीक है, अब अगली बार S2 में भी सेम आएगा, S2 में 3 आ गया, फिर अगली बार हम 4 पे पहुँचे तो 4 पे फिर से, तो मतलब 24 बनना चाहिए ना ये। तो फिर 24 के लिए हम क्या करेंगे, S1 × 10 + 4, वही सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला। अगर हम इसको स्ट्रिंग में लिख दें तो सीधा कनकेटनेट करके फिर वापस इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, पर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसका कुछ खास फ़र्क पड़ता भी नहीं है कॉम्प्लेक्सिटी और उस पर, क्योंकि बस सिंपल से ऑपरेशन ही था, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ठीक है। तो S2 हो गया, S2 = S2 × 10 + एरे ऑफ आई, ठीक है। और फाइनली रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न हमारा हो गया S1 + S2, ठीक है। तो इसको कंपाइल एंड रन कर लेते हैं और ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट और हमारा आउटपुट मैच हो गया। इसको सबमिट कर देते हैं और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हमने क्या करा, हमने एक सॉर्ट करा है, ठीक है। तो बिग ऑफ सॉर्ट की कितनी होती है, n log n, ठीक है, प्लस बाकी तो बस पूरे एरे पे ट्रैवर्स करके वो नंबर में डाल रहे हैं S1 और S2 में, तो बिग ऑफ n हो गई बस। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, बिग ऑफ n log n हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ठीक है। और स्पेस अगर हम देखें तो अपना स्पेस क्या है, कुछ मतलब S1 और S2 में तो नंबर बन रहे हैं, तो वो हम कह सकते हैं कि n/2 मतलब S1 में एक नंबर डाल दिया, पर ये नंबर ही तो है, तो नंबर तो एक पूरे वेरिएबल में ही स्टोर कर रहे हैं, कुछ एरे वो सब नहीं बना रहे हम। तो हमारी वही है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हमने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करा है, बस ये दो वेरिएबल है जिसमें हम नंबर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम स्ट्रिंग वगैरह भी नहीं बनाया हमने, तो बस ये बिग ऑफ 1 हो गई। और पर इसमें क्या हो सकता है कि लेट से कि बहुत बड़ा मतलब एरे दे रखा हो, तो वो नंबर हम जैसे अभी तो S1 और S2 में हमने सिंपल पूरा नंबर स्टोर कर लिया, पर वो उस रेंज से बाहर ही चला जाए, इंट की रेंज से बाहर ही चला जाए, वो नंबर्स पूरा स्टोर हो ही ना, ठीक है। ये दूसरी लैंग्वेज ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे C++ या C में। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम इसको स्ट्रिंग ही बना लेंगे, S1 को भी स्ट्रिंग और S2 को भी स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में ऐड करते जाएंगे। तो मतलब स्ट्रिंग में क्या होगा कि S1 में क्या होगा, S1 = S1 कनकेटनेट कर रहे हैं प्लस स्ट्रिंग ऑफ एरे ऑफ आई, तो मतलब वो नंबर ऐड होता गया, कनकेटनेट करते गए, और सेम S2 के लिए। और फाइनल फिर क्या करेंगे, फिर सम की जगह भी, फिर इसका सम हम कैसे करेंगे, फिर दोनों S1 और S2 को ट्रेवर्स करेंगे, दोनों को राइट साइड से, और उन स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करके उसका ऐड करेंगे, और एक फाइनल S3 करके, जैसे एक अपना S या S3 कुछ भी बना लेंगे एक स्ट्रिंग, और उसमें वो डालते जाएंगे। लेट्स से कि ये हमारा 2 3 4 एक स्ट्रिंग बन गई, ये 3 5 8 एक स्ट्रिंग बनी है ये, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 4 है, 4 स्ट्रिंग में, ये 8 भी स्ट्रिंग में, तो इन दोनों बस एक करंट, बस एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। मतलब ये बस यूनिट प्लेस, मतलब एक ही होगा, ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं, तो ये बड़ा नंबर तो होगा नहीं, हम एक एक नंबर निकाल रहे हैं, ठीक है, राइट साइड से ट्रेवर्स करेंगे जैसे हम सम करते हैं वही चीज़। और फिर उसको 8 + 4 कितना हुआ, 12, तो उसका 2 रखेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, और एक कैरी भी करके हम डिक्लेयर कर देंगे, तो वो कैरी होगा हमारा, और फिर वो आगे वाले वेरिएबल के लिए काम आएगा। तो इन 4 को इंट ऑफ दिस प्लस इंट ऑफ दिस उनको ऐड करेंगे, और वापस दिस में कनकेटनेट करते स्ट्रिंग में डाल देंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ा नंबर हुआ तो उस केस में ये होगा, पर अभी के लिए तो अपना ये चल ही रहा है। तो बस यही है, तो वो भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हैं, बस उस स्ट्रिंग से यूज़ कर लो चाहे इससे कर लो, कॉम्प्लेक्सिटी यही सेम ही है, बस सॉर्ट में ही जा रही है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन। तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।